अस्सलाम दोस्तों, पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान वसीम अकरम की एक ऑनलाइन प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है और बहुत सी चीज़ों के उन्होंने जवाब दिए हैं। जैसे कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने उनको ऑफ़र की तो उन्होंने एक्सेप्ट क्यों नहीं की जॉब, और दूसरा मोहम्मद रिजवान की कैप्टेंसी, फ़खर जमान के साथ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का जो फड्डा चल रहा है उसके ऊपर बात की है। चैंपियंस ट्रॉफी के लिए भारत टीम के हवाले से वसीम अकरम ने बहुत ख़ास पैगाम दिया है और पाकिस्तान वर्सेस ऑस्ट्रेलिया सीरीज़, इसके ऊपर उन्होंने बातचीत की है। सबसे पहले बात करते हैं पाकिस्तान वर्सेस ऑस्ट्रेलिया सीरीज़। उन्होंने बोला कि पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया में हमेशा ही मुश्किल रहती है, टफ कंडीशंस हैं, तो पाकिस्तान के लिए कभी भी आसान नहीं रहा। मगर ये वनडे सीरीज़ में अगर हम एक मैच भी जीत गए ना तो ये बहुत बड़ी कामयाबी है। मतलब वसीम अकरम को लग रहा है कि हम एक मैच भी शायद नहीं जीत पाएंगे। ज़ाहिर है वो बहुत खेले हुए हैं, वहाँ पे रहते भी हैं और उनको लगता है कि पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया टीम का कोई कंपैरिजन नहीं है। ऑस्ट्रेलिया के अंदर अगर खासकर बात करें तो 3 मैचेस की सीरीज़ है जो वनडे की, उसमें एक भी जीत जाए तो ये बहुत बड़ी कामयाबी होगी। और मैं हैरान हूँ कि हमसाये देश भारत वहाँ पे लगातार 2 टेस्ट सीरीज़ जीता हुआ है, टेस्ट सीरीज जीता हुआ है। यहाँ पे बात हो रही है कि 3 वनडे में से एक वनडे मैच में हम जीत जाएँ तो ये बहुत बड़ी कामयाबी होगी। आप अंदाज़ा कर लीजिए। फिर उन्होंने बोला कि T20 सीरीज़ है, उसमें हमारा चांस है कि हम वो एक कॉम्पिटिटिव सीरीज़ खेल सकते हैं, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के भी उसमें काफ़ी नए लड़के हैं, हम भी T20 थोड़ा बेहतर खेल लेते हैं और T20 में थोड़ा सा इतना रहता नहीं है। T20 में आपको एक आधा अच्छा स्पेल मिल जाता है तो आप मैच को लेके जा सकते हैं। ज़ाहिर है T20 में अमूमन छोटी टीमें बड़ी को हरा देती हैं, वनडे के अंदर थोड़ा सा टफ कंपटीशन और टेस्ट और टफ कंपटीशन होता है। तो अगरचे पाकिस्तान 2 टेस्ट मैचेस जीत के गया लगातार इंग्लैंड से, मगर अपने घर में लेके गया जहाँ पर लो बाउंस था, जहाँ पर टर्निंग ट्रैक था। ऑफ कोर्स ऑस्ट्रेलिया में सब कुछ डिफरेंट होगा, इन सब चीज़ों से डिफरेंट होगा। स्पिनर्स को खास मदद मिलेगी नहीं, बल्कि वो वाले स्पिनर्स तो हैं नहीं है और फास्ट बॉलर्स की सारी गेम है और पाकिस्तानी बल्लेबाज बाउंस को कितना अच्छा खेल लेते हैं वो सबको मालूम है। और फिर हमारे बॉलर्स ऑस्ट्रेलियाई बैटर्स को किस तरह फंसा सकेंगे, ये एक कड़ा इम्तिहान रहेगा हमारे बैटर्स का भी और बॉलर्स का भी। लेकिन कप्तानी की हवाले से उन्होंने मोहम्मद रिजवान के हवाले से बड़ी खास बातें की हैं। उन्होंने बोला कि मोहम्मद रिजवान जो हैं वो एक अच्छे कप्तान हैं। PSL के अंदर भी उन्होंने अपनी टीम को कामयाबी दिलवाई थी जब वो पहली दफ़ा मुल्तान सुल्तान के कप्तान बने थे। वैसे वो अगले एडिशन के अंदर भी उन्होंने फाइनल खेला था, रनर अप रहे थे। तो एज ए कैप्टन PSL के अंदर उनकी परफॉर्मेंस सबसे शायद शानदार है और इस एतबार से वसीम अकरम को लगता है कि वो पाकिस्तान टीम को भी अच्छे से चला सकते हैं। फिर उन्होंने भारतीय टीम को पैगाम दिया। उन्होंने बोला कि खबरें जो मुझ तक पहुंच रही हैं, यानी वसीम अकरम तक जो खबरें पहुंच रही हैं वो यही है कि चैंपियंस ट्रॉफी के लिए भारत जो है वो पाकिस्तान आएगा। उन्होंने बोला कि उनको आना भी चाहिए। हार्दिक पांड्या हैं, सूर्य कुमार यादव हैं, विराट कोहली हैं, रोहित शर्मा हैं, बुमराह हैं, ये वो क्रिकेटर्स हैं जिनके पाकिस्तान के अंदर बहुत ज़्यादा फैंस हैं और वो चाहते हैं कि वो इन क्रिकेटर्स को पाकिस्तान के अंदर खेलता देखें और उन्हें भरोसा है कि वो ज़रूर आएंगे। फिर उन्होंने बोला कि मुझे 6-7 बरस हो चुके हैं, मैं भारत नहीं गया हूँ, मैं वहाँ के खानों को मिस करता हूँ, मुझे बड़ा अभी भी टेस्ट फील होता है कि भारत के खाने बड़े मज़े के हैं। तो ये हमेशा वो इंडिया पाकिस्तान को लेकर हमेशा इसी तरह से ही बात करते हैं वसीम अकरम। और उन्होंने बाकी पाकिस्तान के कप्तान जैसे यूनुस खान इस पर बोल चुके हुए हैं, इंजमाम बोल चुके हुए हैं, मोहम्मद यूसुफ बोल चुके हैं, बहुत से सब पाकिस्तानी कप्तान बोल चुके हैं इस बात के ऊपर और इस ख्वाहिश का इजहार भी कर चुके हैं कि भारतीय टीम को चैंपियंस ट्रॉफी के लिए पाकिस्तान आना चाहिए। वो अलग बात है कि भारतीय मीडिया जो है इस बात का गलत मतलब लेता है। वो उनको लगता है कि पाकिस्तानी जो खिलाड़ी हैं वो भी तिल मिला रहे हैं कि भारत की टीम आए, पता नहीं भारत की टीम यहाँ पे आएगी तो क्या कुछ हो जाएगा। बट ऑफ कोर्स बीइंग होस्ट हमेशा एक अच्छी बात करनी चाहिए, पॉजिटिव बात करनी चाहिए, खासकर इस लेवल के क्रिकेटर को वैसे ही बात करनी चाहिए। और दोस्तों फ़खर जमान के हवाले से उन्होंने बोला कि वसीम अकरम के मुताबिक जो पोस्ट थी बाबर आजम के हवाले से फ़खर जमान ने की, वो फ़खर जमान ने की नहीं है। उन्होंने बोला कि ये तो साफ़ है ना कि वो फ़खर जमान ने नहीं की है जो पोस्ट थी, मगर अब फ़खर जमान को ये सबक ज़रूर मिल गया है कि आइंदा ऐसे किसी काम में नहीं आना। और उन्होंने बोला कि ऐसे ही बंदा सीखता है और जब सेंट्रल कॉन्ट्रैक्टेड आप क्रिकेटर हैं तो आपको क्या ज़रूरत पड़ी थी इन मामलों में उलझने की। तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का माइंड करना एक लिहाज से बनता है। और ये खैर बहुत से लोग बोल चुके हैं कि फ़खर जमान को पोस्ट नहीं करना चाहिए, बट माइंड किस लेवल तक बनता है, क्या ये लेवल होना चाहिए कि आप खिलाड़ी के ऊपर पाबंदी लगा दें कि वो सिलेक्शन में नहीं आना चाहिए। खैर उन्होंने चेयरमैन PCB की तारीफ भी की। उन्होंने बोला बड़े प्रोफेशनल बंदे हैं मोहसिन नकवी साहब और क्या काम कर रहे हैं, ज़बरदस्त किस्म का काम कर रहे हैं। अब ये वसीम अकरम मोहसिन नकवी साहब की तारीफ़ कर रहे हैं, ये वो वसीम अकरम हैं जो बहुत कम चेयरमैन्स की तारीफ़ करते हैं, वो मोहसिन नकवी साहब की तारीफ़ कर रहे हैं। अब इसमें बहुत सी ऐसी बातें हैं जो शायद खोलना ज़रूरी नहीं है, मगर ये बात सच है कि जब मोहसिन नकवी साहब आए तो उन्होंने रब्ता किया वसीम अकरम साहब से और उनसे पूछा कि आप आइए आप हमारे साथ काम कीजिए, मगर वसीम अकरम ने इनकार कर दिया। क्यों क्या उसकी वजह भी उन्होंने बता दी, वो मैं आपको बताता हूँ। मगर उन्होंने अपने कुछ बंदे लगवा लिए थे, उन्होंने बोला इन क्रिकेटर्स को ले लें, इन क्रिकेटर्स को ले लें। और बाद में ये इल्ज़ाम भी आया कि जो वसीम अकरम के साथ प्रोग्राम में बैठते रहे हैं वसीम अकरम ने सबको नौकरियाँ दिलवा दी हैं और चेयरमैन साहब ने भी अच्छी खासी
उन्हें ओबलाइज किया कि जो जो क्रिकेटर्स के नाम लिए उनको वो ओहदे दे भी दिए। तो ये भी एक तरह से है, अगरचे आकिब जुवैद उनकी रिकमेंडेशन उस तरह से नहीं है, आकिब जुवैद अपना एक स्टेटस रखते हैं, तो ये एक चीज़ है। मगर वसीम अकरम से पूछा कि आपने फिर जॉब क्यों नहीं की, उन्होंने बोला कि मैं 9 to 5 जॉब नहीं कर सकता। मगर कई मौक़ों पर, ये उन्होंने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, मगर कई मौक़ों के ऊपर वसीम अकरम ये बात कर चुके हैं कि वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से इसलिए भी जॉब करने में इंटरेस्ट नहीं होते कि बहुत प्रॉब्लम है। जो कुछ मतलब एक उन्होंने बात की, उन्होंने बोला मैं भारत जाता हूँ, मुझे बहुत रिस्पेक्ट मिलती है, पाकिस्तान के अंदर लोग मेरे पर उंगलियां उठाते हैं। वो हिडन वर्ड्स में ये कहना चाहते थे कि मेरे जो एक पास रहा कि फिक्सिंग के ऊपर मामला आते हैं तो उनका नाम आता है, तो उस चीज़ का ताना मिलता है वसीम अकरम को। मुझे याद है वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैं भी था जब एहसान मानी साहब थे और इनको क्रिकेट कमेटी में शामिल किया गया था। तो ये जब आए थे तो जर्नलिस्ट ने, अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू ही हुई थी, सब बड़े बड़े नाम थे, लाइक एहसान मानी थे चेयरमैन पीसीबी, वसीम अकरम थे, उसके अलावा और भी बड़े बड़े, वसीम खान साहब थे जो इंग्लैंड से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में एक अच्छे पौधे पर आए थे, तो बड़े बड़े और भी नाम थे। सबसे पहला सवाल ही जर्नलिस्ट ने पूछ लिया एहसान मानी साहब से कि आपने वसीम अकरम को क्यों रखा। इनके हवाले से तो जो कमीशन बना हुआ, उन्होंने बोला कि आप इनको नौकरी नहीं दे सकते, इनका नाम फलां जगह पे है, तो आपने इनको क्यों रखा। तो मुझे लगा कि एक एम्बेरसमेंट है एक बड़े क्रिकेटर्स के बारे में आप प्रेस कॉन्फ्रेंस का आगाज़ ही डायरेक्टली इस तरह से कर रहे हैं। खैर एक सच भी है और जर्नलिस्ट इस चीज़ से थोड़ा भागता भी नहीं है। एक चीज़ है कि जो कमीशन के अंदर लिखा उन्होंने वही सवाल पूछा था। तो ये एक चीज़ें हैं जिसकी वजह से वसीम अकरम इंटरेस्टेड नहीं होते, मगर उन्होंने ये भी बोला कि मैं 9 to 5 जॉब भी नहीं कर सकता। ये भी शायद सच है कि उनके पास और इतने काम है, तो उनको क्या ज़रूरत पड़ी है 9 to 5 जॉब करने में, और वो भी उस ऐसे देश में जहाँ पर 1 महीने के बाद आपकी सारा के ख़त्म हो जाता है कि आप कितने बड़े क्रिकेटर हैं, आप क्या किस ओहदे पे आपने क्या कुछ किया हुआ है, कितना बड़ा नाम है, दुनिया आपको कितनी रिस्पेक्ट देती है, वो सब चीज़ें भूल जाते हैं। फिर वो पूछते हैं कि आपने रिजल्ट क्या दिया। क्योंकि वो कराची किंग्स के भी कोच रहे हैं, तो उनकी कोचिंग के अंदर कराची किंग कुछ नहीं की, मगर इस्लामाबाद यूनाइटेड के जब रहे थे तो इस्लामाबाद यूनाइटेड जीती भी हुई है। खैर वो IPL के अंदर भी उनका रैकेट है एक अपने तौर पे। आप उनको कोचिंग कह रहे हैं या डायरेक्टर टीम ले लें, उस तरह के वो काम करते रहे हैं, मगर कराची किंग के साथ उनका तजर्बा कुछ खास नहीं रहा था। PSL में कराची किंग्स बुरी तरह से हारी थी, गच्चे एक बार इमाद वसीम की टाइम पीरियड पर वो जीती भी हुई है। तो ये एक टोटल एक खुलासा है। और फ़खर ज़मान के ऊपर भी उन्होंने बात की और 9 to 5 वाला मामला था, उन्होंने बोला कि इस वजह से मुझे ये जॉब नहीं करनी थी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अंदर। वैसे अभी तकरीबन 1 माह पहले 1-2 खबरें भी चली पाकिस्तान के प्राइम न्यूज़पेपर्स के ऊपर, बाद में सोशल मीडिया के ऊपर बातचीत भी हुई कि इन्होंने एक बैटिंग कंपनी के वो एम्बेसडर भी बने और पाकिस्तान पूरे मुल्क के अंदर कानून है कि आप किसी भी बैटिंग के साथ काम नहीं कर सकते हैं। तो इस तरह के बहुत से मामला थे, बट वो जाहिर है वसीम अकरम की एक अपनी चॉइस है, उसके ऊपर उनको तनकीद का निशाना भी बनाया गया। तो दोस्तों ये कुल है जो मुझे लगा कि सबसे बेस्ट जो चीज़ है उन्हें एक तो ये कि ऑस्ट्रेलिया वर्सेस पाकिस्तान सीरीज़ के ऊपर उनका जो तजर्बा है वो ये कह रहा है कि पाकिस्तान एक मैच भी जीत जाए तो ये बहुत बड़ी कामयाबी है। T20 सीरीज़ थोड़ी फंस के हो सकती है और रिजवान पर उन्हें काफ़ी उम्मीदें हैं कि वो कुछ कर सकते हैं। तो दोस्तों इस पर आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मेरी तरफ से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।